प्रश्न 11 का पहला, ABCD एक समलंब बनाएं जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री तथा AB समानांतर CD। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे। तो AB कह रहा है 8 सेंटीमीटर। AB कितना कह रहा है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का चाप हम इस तरह से नाप लेंगे प्रकाल में। तो इस तरह से 8 सेंटीमीटर का चाप नाप लेंगे। उसके बाद AB कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे A लिख लेंगे और A पर प्रकाल को रख करके एक बार काट लेंगे। ठीक है, एक बार हम इस तरह से काट लेंगे। तो ये हो गया AB। यहाँ पे लिख लेंगे B। AB कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। AB 8 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कोण B बराबर 45 डिग्री, यानी B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो B पर प्रकाल को रखेंगे और 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री हुआ यहाँ पे। तो 60 डिग्री का कोण हो गया एक बार काटने पर। 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होता है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री बना लेते हैं। ये हो गया 30 डिग्री का कोण। तो 30 डिग्री का हम यहाँ पे चिन्ह दे दिए हैं। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 45 डिग्री का कोण। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री का कोण। कोण B कितना कह रहा है? 45 डिग्री। उसके बाद BC कितना है? BC देखिए, अब हम ले लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो B मालूम हो चुका है, ठीक है। अब BC हम यहाँ पे एक चाप लेंगे जो कि 4.5 सेंटीमीटर कह रहा है। तो 4.5 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं यहाँ पे। देखिए 4.5 सेंटीमीटर इस तरह से नाप लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर। अब हम B पर प्रकाल को रखेंगे और एक बार काट लेंगे। तो यहाँ पे हो गया C, ये हो गया BC, ठीक है। BC कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। BC 4.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है CD। तो देखिए CD कितना है? 4 सेंटीमीटर है। CD 4 सेंटीमीटर है। तो CD हम कैसे बनाएंगे इसके लिए? और क्या कह रहा है? AB समानांतर है CD के। AB किसके समानांतर है? CD के। तो AB समानांतर CD कह रहा है, तो हम C पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए B पर कितना कोण है? 45 डिग्री का कोण है। तो C पर भी 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, तभी समानांतर होगा AB के। तो C पर क्या करेंगे? 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे काट लेंगे। एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री हुआ। 60 डिग्री और 30, ये 60 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री।
तो सबसे पहले 30 डिग्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। अब 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे हो गया 45 डिग्री का कोण। तो अब हम इसको मिला लेते हैं। ये कितना हो गया? ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री का कोण बना लेंगे इधर से, ठीक है, इस तरफ से। तो ये दोनों क्या होगा? समानांतर। अब CD कितना कह रहा है? अब CD कह रहा है 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे। इस तरह से 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे। तो CD यानी C पे रखेंगे और एक बार इसको काट लेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हो गया D, क्या हो गया? D। अब इसको मिला लेते हैं। अब AD को मिला लेते हैं। तो ये हो गया ABCD एक समलंब, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था? AB 8 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, BC 4.5 सेंटीमीटर, और CD देखिए 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CD कितना कह रहा है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर, यानी CD है 4 सेंटीमीटर। CD देखिए CD कितना है? 4 सेंटीमीटर। कोण B 45 डिग्री और AB समानांतर है CD के। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें AB ले लेंगे 8 सेंटीमीटर, उसके बाद B पर 45 डिग्री का कोण बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद BC 4.5 सेंटीमीटर काट लेंगे। उसके बाद C पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे इधर से, देखिए इस तरफ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 45 डिग्री का कोण है, तो इसके समानांतर कह रहा है, यानी AB समानांतर है CD के। तो जितना कोण यहाँ पे होगा इस रेखा से, देखिए, तो हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण बराबर होता है। तो देखिए ये जो कोण है और ये कोण संगत कोण हो गया, तो ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए। इसीलिए देखिए ये जब 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री का कोण बनाना होगा, तभी समानांतर होगा AB और CD। यानी AB और CD कब समानांतर होगा? जब ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर हो, ठीक है। क्योंकि BC क्या है? एक तिर्यक रेखा है। BC क्या है? एक तिर्यक रेखा है, और AB और CD समानांतर कह रहा है, तो संगत कोण बराबर होगा तभी समानांतर होगा। इसलिए ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाए थे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बनाए थे? 45 डिग्री का कोण। तो जब यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना लिए, इधर से बनाना है, इस रेखा से। जैसे यहाँ पे इधर से हम काटे थे 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे इधर से काटना है 60 डिग्री, ठीक है, इधर से बनाना है। तो ये दोनों कोण क्या हो गया? संगत कोण। तो संगत कोण जब बराबर हो गया तो AB और CD क्या हो जाएगा? समानांतर। उसके बाद CD 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेना है। तो इस तरह से बना देना है ABCD एक समलंब।